हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदेश एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर इस समय जो हमारा क्लास 12th का है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, ठीक है, किसका क्लास 12th का चैप्टर नंबर कौन सा है 1, वो चल रहा है आपका फ्री वाला बैच, ठीक है। तो आज के सेशन बात करेंगे कि हमारा जो क्वथनांक है, ठीक है, हिमांक का क्वथनांक, ये सब क्या होता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट थोड़ा सा भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे ही मजा आता जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद कुछ और भी आएगा, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इस चैप्टर का, ठीक। तो ऐसे ही लगातार हम केमिस्ट्री क्लास आपके लिए लाएंगे। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सब एक तरफ से मैथ यहाँ पर आपका बैच चलने वाला है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का आपको बताएंगे हम लगातार वे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज क्या बात करेंगे हम, क्वथनांक में उन्नयन। आज का टॉपिक क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है ना जो आप पेपर में ना आएगा ही आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है 2 नंबर 3 नंबर यहाँ तक कि 4 नंबर में भी आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वथनांक में उन्नयन, ये आ सकता है और आया भी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का बहुत ही तगड़ा वाला ये चैप्टर है विलयन, ठीक। इससे क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है, क्लास 12th में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है, तो आपको फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए फिगर के माध्यम से क्या बताएंगे, सबसे पहले एक बीकर लेंगे, ठीक। बीकर नीचे तो विलायक हमेशा रहता है, क्या रहता है, विलायक पानी, ठीक है। नीचे क्या रहता है, पानी रहता है, ठीक। इसमें कोई हम पदार्थ डालेंगे, मान लीजिए कुछ भी डाल दीजिए, नमक, चीनी, कुछ भी डाल दीजिए, ठीक, घोलने के लिए, ठीक है। ये क्या है, आपका विलायक है, ये क्या है, आपका विलायक है। और ये क्या आपका पदार्थ है, विलेय, ठीक, विलेय है, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, जब इसको हम खोलेंगे ना, तो ये इसमें क्या होता है, विलायक में, इस विलायक में क्या होगा, क्वथनांक में वृद्धि आएगी, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन जो रहता है उसमें क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, क्वथनांक में वृद्धि आएगी, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, क्वथनांक में वृद्धि आएगी। बस इसी को आपको याद रखना है, और इसी के बेस पर आपका ये जो डेफिनेशन है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, यही आपका बनने वाला है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हो जाएगा आपका क्वथनांक में वृद्धि। और ये जो विलेय होता है ना, ये क्या होता है, आपका अवाष्पशील विलेय होता है, ठीक है। ये जो रहता है विलेय आपका अवाष्पशील पदार्थ होता है। ये क्या रहता है, अवाष्पशील, वाष्पशील क्या होता है, ये पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया आपका। अब जानेंगे हम कि आखिर हमारा जो क्वथनांक में उन्नयन है, इसे हम इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, आप मेरे साथ लिखिए, ताकि साथ में नोट्स बनाना है भाई। मैं एक बार आपको रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है। जब हमारा ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिवाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, वो भी लास्ट में। क्यों, क्योंकि लास्ट में रिवाइज करने का बहुत ही अलग ही मजा है, ठीक है। और नोट्स आप इसलिए बनाओगे क्योंकि आज जो मैं क्लास बता रहा हूँ उसका 1 घंटे बाद अगर आप रिवीजन कर लिए उसका, तो आपके दिमाग में सटीक वही क्लिक करेगा और आप कहोगे भाई मजा आ गया पढ़ के, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। तो इसको लिखिए, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोले जाने पर क्या है, घोले जाने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या कहेंगे हम, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोले जाने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्या कहती है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है, ठीक है। तो उसको फिगर के माध्यम से कैसे समझेंगे, ठीक है। तो कोई विलायक है, ठीक है, इसमें क्या बोला है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, कोई अवाष्पशील ये जो विलेय पदार्थ है आपका घोला जाता है, तो घोले जाने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि रहती है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे, ठीक है मेरे दोस्त।
क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। और इसे क्या कहते हैं, डेल टीबी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित क्या करते हैं, ठीक है, इसे डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, तो इसे डेल टीबी से आपका प्रदर्शित करते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया, ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, टीबी अगर आप इसे लिख देते हो, इसे डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं, तो 1 नंबर आपका फ्री का मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अभी हम इसको आप फॉर्मूला बताएंगे। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्वथनांक में उन्नयन बराबर, क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या हो जाएगा, मोलल स्थिरांक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मोल प्रभाज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोल प्रभाज। ठीक, यहाँ पर देखिए मोल प्रभाज नहीं होगा, मोललता होगा यार, हम तो पता नहीं कहाँ दिमाग चला जा रहा है। मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता, क्या हो जाएगा आपका, मोललता। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अभी अब इसको निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, मैंने आपको बताया डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो केबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और गुणे में क्या हो जाएगा, मोललता को हम स्मॉल एम और डैश से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उन्नयन स्थिरांक, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन है उसके इक्वल टू, यानी कि डेल टीबी इक्वल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी इंटू, और क्या हो जाएगा आपका, मोललता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल टीबी बराबर के बी इंटू में स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू में डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, और ये जो डब्ल्यू रहेगा क्या हो जाएगा, ग्राम में रहेगा, और गुणे क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो बेस्ट फॉर्मूला आता है जिसमें हम न्यूमेरिकल लगाते हैं उसको हम कैसे करेंगे, तो डेल टीबी बराबर, यही देखिए बेहतरीन बड़ा फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपका, 1000 गुणे के बी इंटू जो के, ये जो बी रहता है नहीं नीचे रहता है। ठीक है, और डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एम इंटू डब्ल्यू, एम इंटू क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू हो जाएगा। और यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला, यही क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा आपका फार्मूला आ जाएगा, जिसपे हम क्या करेंगे, आपका न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम जानेंगे कि आखिर इन डेल टीबी को क्या कहेंगे, केबी को क्या कहेंगे, डब्ल्यू को क्या कहेंगे, एम को क्या कहेंगे और डब्ल्यू को क्या कहेंगे। ठीक है, तो डेल टीबी को तो आपको मैंने बताया है कि क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। ठीक, ये तो मान लीजिए आपको मालूम चलेगा। 1000 केबी को क्या कहेंगे, केबी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। डब्ल्यू बचा, एम को क्या कहेंगे, एम को मोललता कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, मोललता नहीं है भाई, मोललता तो ये है ना। एम क्या कहेंगे, विलेय का अणुभार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्मॉल डब्ल्यू, एम और कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, इन तीनों को लिख लें क्योंकि डेल टीबी का और केबी का मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार हो जाएगा, विलेय का अणुभार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार। और ये क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा। ठीक है, विलायक का ये क्या हो जाएगा, आपका भार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका विलायक का भार हो जाएगा। तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता। ठीक है, क्या मैंने बताया कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता हो जाएगा। तो डेल टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम डैश। ठीक है, तो डेल टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू जो ग्राम में रहेगा इंटू क्या हो जाएगा 1000। तो इसको हम क्या करेंगे, चमका कर लिख देंगे, या फिर आप बोल सकते हो सुधा कर लिख देंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजा कर लिख देंगे। ठीक है, तो डेल टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में एम इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, और यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भर भर के लगाएंगे, अभी नहीं, इसके अगले क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम जानेंगे कि आखिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हिमांक में अवनमन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन होगा तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में क्या आ जाएगा आपका अवनमन। ठीक है, अवनमन क्या आएगा आपका हिमांक में अवनमन। ठीक है मेरे दोस्त, क्या आ जाएगा हिमांक में
अवनमन आ जाएगा। और इसी को हम क्या करेंगे, उसी के जैसा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मैंने वो क्वथनांक में उन्नयन बता दिया, अगर आपने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया है तो हिमांक में अवनमन जो है वो आपके लिए कुछ नहीं बचा है, ठीक है, क्योंकि उसी का ये उल्टा रूप है। तो यहाँ पर एक बीकर बना लेते हैं, बीकर में हम मान लीजिए डाल देते हैं, यहाँ पर पानी डाल देते हैं, विलायक, ठीक है, ये क्या है आपका विलायक है। और इसमें हम कुछ घोल रहे हैं, कुछ भी घोल रहे हैं, नमक, पानी, चीनी, कुछ भी घोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपका विलेय है, ठीक है, ये क्या आपका विलेय है। और ये क्या है आपका विलायक है, ये क्या आपका विलायक है। और इसमें क्या दिया है कि जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ में कोई, मतलब कि जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो उसमें क्या होता है, उस वाले में क्या था कि क्वथनांक में वृद्धि होती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हिमांक में कमी आ जाएगी। बस यही है आपका, हिमांक में क्या आ जाएगा आपका, कमी आ जाएगी, ठीक है। बस यही है आपका, इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसी को बस समझकर क्या करना है आपका, यहाँ पर डेफिनेशन होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो मेरे साथ लिखिए, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, ठीक है, जब किसी अवाष्पशील, ये अवाष्पशील होता है, ठीक है, इसको जब किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक में जो क्या होता है वो कमी आ जाती है, हिमांक में कमी आती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ लिखिए, क्या लिखेंगे, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को क्या करते हैं हम, पदार्थ घोला जाता है, क्या किया जाता है, घोला जाता है, ठीक है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो हिमांक में होने वाली कमी, तो क्या दिया है, हिमांक में होने वाली कमी, क्या दिया है, हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं, क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन, ठीक है, अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हिमांक में अवनमन का डिफिनेशन, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इरेज कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देंगे। इसमें मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसको आप जान लीजिएगा, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो उसको क्या करते थे, डेल टीवी से प्रदर्शित करते थे, ठीक है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, टीएफ से प्रदर्शित करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, टीएफ से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, टीएफ से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हिमांक में अवनमन, ठीक है, क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन बराबर क्या लिखेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे क्या हो जाएगा, मोललता, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, मोललता। तो हिमांक में अवनमन बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे क्या हो जाएगा आपका, मोललता हो जाएगा, ठीक है। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसे हम टीएफ से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, तो टीएफ से प्रदर्शित करेंगे। तो टीएफ बराबर डेल टीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता आ जाएगा, ठीक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, के एफ से प्रदर्शित करते हैं, और गुणे में मोललता को हम एम डैश से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला निकाल देंगे, फिर से वही करना है जो उसमें किए थे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या करना है, फिर से वही करना है जो उसमें किए थे हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और डब्ल्यू रहेगा ना मेरे भाई, जो ग्राम में रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, एक और डब्ल्यू रहेगा जो ग्राम में रहेगा। यहाँ पर देखिए के भी था उसमें, यहाँ पर के एफ हो जाएगा, वहाँ पर टी भी था उसमें टी एफ हो जाएगा, ठीक है। कुछ बदला नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बस इसको हम क्या करेंगे, सजा कर लिख देंगे। तो डेल टी एफ बराबर
के बी इंटू 1000 गुणे डब्लू बटे में एम इंटू क्या हो जाएगा आपका डब्लू। बस यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला, जिस पे हम क्या करेंगे, भर भर के न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं अगले क्लास से। ठीक है, क्या करेंगे हम, भर भर के न्यूमेरिकल लगाएंगे अगले क्लास से मेरे दोस्त। ठीक, तो इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम जानेंगे कि इसको कहते क्या है, डेल टी एफ को, के बी को, डब्लू को, एम को, डब्लू को क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, डेल टी एफ को, इसे हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। इसे हम क्या कहेंगे, के बी को मोलर उन्नयन स्थिरांक है ये। ठीक है, 1000 को कुछ नहीं कहेंगे। ये डब्लू क्या हो जाएगा, ये विलय का भार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, विलय का अणु भार हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, विलायक का भार हो जाएगा। मैंने उस वाले में बता दिया था, बस सेम टू सेम वही है। बस यहाँ पर के, यहाँ पर क्या है, टी एफ है, यहाँ पर उसमें क्या था, टी बी था। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, अब उतार लीजिए। ये तो था आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन वाला क्लास। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि आज इसमें मैंने बताया आपको मोलर उन्नयन स्थिरांक, और क्या था आपका, सॉरी देखिए हमारे आपको क्या बताया, क्वथनांक में उन्नयन बताया था, और क्या बताया, हिमांक में अवनमन बताया। ठीक, उसका हम फॉर्मूला भी आपके सामने रख दिए हैं, आपको फिगर से भी बताए हैं कि भाई फिगर के द्वारा हम कैसे आपका डिफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बंदा उसको भूल जाता है पेपर में कि यार इसका मैंने भूल गया कि इसका क्या हो जाएगा आपका डिफिनेशन, ठीक है, तो उसको मैंने इसलिए बताया आपको फिगर से कि आपको याद हो जाए। ठीक, तो ये तो था आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन वाला क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको आखिर ये वीडियो कितना अच्छा लगा। मतलब कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में, कोई भी चीज़ ना समझ में आए, वो भी कमेंट करना मेरे भाई। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। और चैनल में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मेरे भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।